अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग 360 की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद, वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, तो हम सबका दिल चाह रहा है कि हम खाएं पकोड़े, लेकिन क्योंकि महीने का एंड चल रहा है और तकरीबन सारी ग्रोसरीज़ ख़त्म हुई हुई हैं घर में, तो हमारे पास इस वक्त बेसन नहीं है और बाहर इतनी बारिश है कि बेसन लेने जा भी नहीं सकते। तो फिर मैंने देखा कि घर में मेरे पास रखा हुआ मैदा और आलू और प्याज तो मौजूद ही थे, और खुशकिस्मती से मेरे पास एक फ्रिज में पड़ी हुई थी शिमला मिर्च। तो मैंने सोचा आज मज़े का पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा बनाती हूँ मैं, और इसकी वीडियो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। इस पराठे की ख़ास बात ये भी है कि हम इसको नाश्ता में भी खा सकते हैं। डेली एक ही रूटीन, एक ही तरह का नाश्ता खा खा के इंसान थक जाता है, तो ये एक न्यू स्टाइल का नाश्ता होगा। बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे, और इसके अलावा बच्चों को हम लंच बॉक्स में डाल के भी दे सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमने लिए 2 आलू जिसको मैंने कर लिया बॉयल, और एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक शिमला मिर्च और 1 से 1.5 टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया। बहुत बारीक नहीं करना, दरमियाना चॉप करना है हमने इसको। हम इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास गाजर मौजूद नहीं है तो वो मैंने स्किप कर दी है, आप डाल लीजिएगा। आलू को मैं कर रही हूँ ग्रेट, जो सबसे इसकी बारीक साइड होती है ग्रेटर की, उससे हमने इसको ग्रेट कर लेना है, क्योंकि आलू के हमें बड़े बड़े पीसेस नहीं चाहिए। तो आप लोग भी इसी तरह ही बॉईल करके ठंडा कर लें और फिर इसको अच्छे से ग्रेट कर लें। अच्छा जी, जो सब्ज़ियां हम इसमें डालेंगे उसमें हम हरी मिर्चें और हरी धनिया भी ज़रूर ऐड करेंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा उसके साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसकी सारी ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, तो आपके पराठे इंशाल्लाह बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट बनेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, आलू हो गए जो मैंने ग्रेट कर लिया। अब सारी सब्ज़ियाँ उसके अंदर डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, एक बात है कि इस स्टेज पे आपने इसमें नमक मिर्च और मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके जनाब, इस स्टेज पे आके हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे, जो कि इस पराठे को बनाएंगे मज़ीद हेल्दियर। अंडों को सब्ज़ियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि ये बैटर जो है फ्लफ़ी हो जाए और पराठे बड़े ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएं। हम करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा। ये वही आटा है जो हम रोज़ रूटीन में हम इसकी रोटियां बनाते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। अब आप लोग ये पूछेंगे कि पानी कितना डालना है, तो 2 कप मैदे के हिसाब से 3 कप पानी डाल के मिक्स कर लें। अगर आपको बैटर थोड़ा थिक लगे तो उसमें मज़ीद पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं मिक्स करके आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा दूँगी। हम आटे और सब्ज़ियों का रेशो 50-50 का रखेंगे, यानी आधी सब्ज़ियाँ होंगी और आधा आटा होगा। ओके फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 चम्मच भर के डालना है नमक का, 1 चम्मच डाला है मैंने रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। आपने सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है, और इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। मसाले हमने इस स्टेज पे आके डालने हैं, क्योंकि अगर हम मसाले पहले डाल लेंगे तो सब्ज़ियां जो है पानी छोड़ जाएंगी और जो पराठे का बैटर है वो पतला हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, और जब ये आपके मुंह में आता है तो इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। 1 टीस्पून इसमें ऐड किया मैंने ऑरिगेनो, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है, लाजवाब। ओके जी, अब स्टेज है पराठे बनाने की। हमने ग्रीस किया ऑयल के साथ तवे को, आप फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने डाल दिया तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और जब ये ऊपर से थोड़ा सा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा, आपको नज़र आएगा, तो फिर हम इसको पलट देंगे इसकी साइड को। अब इसकी एक साइड पक चुकी है, मैं इसको उल्टा दूंगी। ये देखें आप, इसकी बैक साइड पे कितना खूबसूरत ब्राउन सा कलर आया है। अब दोबारा से मैं तवे को ग्रीस कर दूंगी, ताकि निचली साइड जो है उसको थोड़ा सा ऑयल पहुंच जाए। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस लाइट सा हमने ग्रीस करना है फ्राइंग पैन, और फिर हमने इस बैटर को डाल के बना लेना है।
और ये देखें जी, ये इसकी फ्रंट साइड है, ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ग्रीन एंड रेड। अब दोबारा से ग्रीस किया और सेम प्रोसेस को मैं करूँगी रिपीट। 1 चम्मच बड़ा, आप देख रही हैं सूप वाला चम्मच है मेरे पास, इसको भर के मैंने डाला तवे के ऊपर। और जब इसकी एक साइड जो है पक जाएगी तो फिर हम इसको उल्टा देंगे। एक साइड को अच्छे से पकने दीजिएगा। अगर आप उल्टाने में जल्दी करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट पराठे होते हैं, ये टूट जाएंगे, आपसे हैंडल नहीं होंगे। इसलिए इनको अच्छे से पकने दें एक साइड से। और जब ऊपर से इसका कच्चापन आपको ख़त्म होता नज़र आए तब इसको पलटें। ऐसे खूबसूरत सा ब्राउन शेड आना चाहिए आप लोगों का भी। तवे को दोबारा ग्रीस किया ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखें जी, इसकी फ्रंट साइड का कलर ब्राउन, ग्रीन एंड रेड, कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना। और पिज़्ज़ा जैसी शक्ल लग रही है ना इसकी। और ये जी हमारा रेडी हो गया, हमने इसको निकाला अपनी डिश में। फाइनली आवर पिज़्ज़ा पराठा इज़ रेडी। हम इसको खाएंगे मेयोनीज़ के साथ और केचप के साथ, जो कि बच्चों का फेवरेट है और साथ ही साथ बड़ों का भी। इसके ऊपर मेयो और केचप लगा के इसका रोल बना के हम बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो लें जी, हम अपने बारिश के मौसम में पिज़्ज़ा पराठा करने लगे हैं एंजॉय। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।